हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ बताएंगे। BTC मैथ का आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो व्यक्ति नहीं देखे हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। या कोई पीछे क्वेश्चन जैसे 1.1 का भी नहीं देखे, उसका भी लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। क्या करना है, पूर्णांक जो दिया हुआ उसको निम्नलिखित युग्म मतलब जोड़ा में या उसका HCF और LCM यानी मौसा और लौसा ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए। कैसे जांच करना है, दो संख्याओं गुणनफल यानी उन संख्या गुणनफल उनके द्वारा निकाला गया HCF और LCM के गुणांक के बराबर है कि नहीं है, जांच करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 26 और 91 लिखा हुआ है। जब हम लोग गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की विधि से अगर लौसा और मौसा निकालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो 2 या 3 संख्या होता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखे, हल लिखे 26 और 91 लिख दिया। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 26 को तोड़ेंगे, 26 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ने गए तो क्या होता है, 26 को तोड़ने जाएगा 2 से कटेगा 13 मरतबा। 13 से कोई कटेगा, 13 से सिर्फ 13 ही करता है, यानी 2 गुने 13 होता है। यहाँ लिख दिए 2 गुने 13 लिख दिए। 91 के तोड़ने गया तो 91 में कोई संख्या से नहीं लगता है, 7 के अलावा आता है। 7 से लगा है, 7 से कटा है 13 मरतबा, फिर जाकर 13 से लगा है 1 मरतबा। क्या हो गया 13 से, तो ये हो गया 7 गुने 13। सबसे पहला कंडीशन हुआ कि 26 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए, 91 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। जो हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं उसमें HCF और LCM निकालने का तरीका समझिए। पहले HCF जब निकालते हैं, हायर कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि HCF का मतलब होता है वैसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में मौजूद हो, उसमें सबसे कम वाला यानी सबसे कम पावर वाला मेरा HCF होता है। अब देखिए ये दोनों में कौन संख्या जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड मौजूद है, तो कौन है, 13 दोनों मौजूद है। और 13 में सबसे छोटका कौन है, तो दोनों, इसमें भी 1 को 13, इसमें भी 1 13 है। इसका मतलब ये 13 मेरा क्या हुआ, अब HCF हो, जो दोनों में होता है उस दोनों में से छोटा वाला, दोनों तो छोटा ही है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो मेरा HCF मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। LCM का मतलब होता है कि दोनों में जो जो संख्या अभाज्य गुणनखंड में आया हो उसमें बड़ा वाला लेना होता है। जो भी संख्या आ गया होगा, जो भी चाहे उसमें 2 4 6 कुछ भी आया हो या बहुत ज़्यादा संख्या आया होगा, कोई भी संख्या है, सारे संख्या लेना है, लेकिन सारे संख्या में बड़ा वाला। अब देखिए कौन कौन आया संख्या, 2 आया हुआ, 7 आया हुआ, 13 है। तो कौन कौन संख्या आया है, 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है। 13 2 बार आया है, लेकिन 13 है ना, एक ही संख्या ना है। इसका मतलब 2 में सबसे बड़का 2 कौन है, तो एक ही 2 है तो 2 ले लिए। 7 में बड़का कौन है, तो एक ही 7 है तो 7 ले लिया। 13 2 गो है, लेकिन 13 दोनों में बड़का कौन है, तो दोनों 13 बराबर है, इसीलिए को 13 ले लिए। क्या हुआ, 2 गुने 7 गुने 13 कर दिए, दोनों सबका गुना किए तो लाया है 182। इसका मतलब HCF मेरा 13 हो गया, LCM मेरा हो गया 182। अब जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, जांच का रूल पहले ही बता दिए सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM जांच करना है। तो लिख दिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं है, यही जांच करना है। दो संख्या मेरा कौन कौन था, 26 था और 91 था। लिख दिए 26 गुने 91 बराबर HCF मेरा 13 आया है, LCM मेरा 182 आया है, तो लिख दिया 13 गुने 182। 26 और 91 गुना किया तो आया है 2366 आया है, जबकि ये 13 गुने 182 किया तो इसका मान किया है 2386 आया है। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, यानी जांच मेरा सिद्ध हुआ कि ये बात सही है और ये क्या हुआ, आपस में प्रूव्ड हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए उसी प्रकार दूसरा सवाल है, क्या लिखा हुआ है, 510 और 92। कितना लिखा हुआ, 510 और 92। हल लिखे 510 और 92, दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 510 है, 510 को तोड़ने गया तो क्या हुआ, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। जैसे 510 को तोड़िएगा तो कैसे होगा, देख लीजिए एक बार। जैसे 2 से तोड़ेंगे, 2 से कितना मतलब कटेगा, ये लगभग कटेगा 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, अब बचे 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 से कितना मतलब कटेगा, नहीं पहले 3 से काटेंगे, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा।
3 से लगेगा 3 8 24, बचेगा 15, 3 5 15, फिर जाकर 5 से लगाएंगे, 5 से हो जाएगा 17 मर्द, कितना 2 3 5 और 17 आ रहा है। तो लिख दिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख दिए। 92 को तोड़ने का, तो 92 को तोड़ने का तरीका क्या है कि 92 का आया 2 गुने 23 आया है। अब देखिए यहाँ 2 बार ना आया हुआ था, लिख दिया 2 का पावर 2 गुने 23, उसी चीज़ को वहाँ लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ हम देखे हैं कि बचपन वाला नहीं, अभाज्य गुणनखंड ये देखना है जो पावर के रूप में लिखना है। इसी प्रकार लिखे। अब हमें निकालना क्या है, HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ लिख दिए, चूंकि HCF बराबर कितना है 2 है, HCF बराबर कितना है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दिए कि HCF का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में मौजूद हो उसमें छोटा वाला लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड यहाँ से ये दोनों गुणनखंड है, इसको नहीं लेंगे, अभी ये वाला नहीं लेंगे। क्या लेंगे, सिर्फ ये ऊपर का अभाज्य गुणनखंड ये है, नीचे का ये। इस दोनों में कौन सी ऐसा संख्या जो दोनों मिल रहा है, देख रहे ऊपर वाला में भी 2 है, नीचे वाला में भी 2 है, लेकिन ऊपर वाला में एक ही 2 है, नीचे पावर 2 को 2 है। अब जो दोनों मिल रहा है उसमें छोटा वाला कौन है, तो पावर 2 है इसमें पावर 1 है, तो पावर 1 वाला छोटा है। इसका मतलब जो छोटा वाला मेरा HCF हो जाएगा। लिख लिए HCF बराबर 2, उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा था, किसी को नहीं लिया। अब LCM निकालने जाएंगे। LCM निकालेंगे ऐसे, वैसी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड में आया हुआ है। तो कौन कौन संख्या आया हुआ है, देख रहे हैं 2 आया हुआ है, तो एगो 2 ले लेंगे, 3 आया हुआ 3 लेंगे, 5 लेंगे, 17 लेंगे और 23 लेंगे। अब 2 आया हुआ था, 2 में बड़का कौन है, तो बड़का 2 का पावर 2 है, तो लिखिए 2 का पावर 2 बड़ा वाला ले लिए। 3 आया हुआ, 3 में बड़ा कौन है, 3 अकेला है, तो बड़ा और छोटा वही है, 3 रहने दिए। 5 अकेला है तो 5 रह जाएगा, 17 अकेला है 17 रह जाएगा, 23 अकेला है 23 रह जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो उसमें बड़का लेंगे, जैसे 2 था 1 से ज़्यादा था तो क्या किया, बड़ा वाला 2 का पावर 2 ले लिए। सब गुना किए तो आया है 23,460, जो मेरा क्या हुआ, LCM हो गया। अब हमें जांच करना है, जांच बराबर क्या लिखे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं, ये जांच करना है। 2 संख्या, एक 510 है, एक 92 है, दोनों गुना किए हैं तो 46,920 आया है। जबकि यहाँ HCF का मान मेरा 2 है, LCM का मान 23,460 है। जब गुना किए तो इसका भी मान आया 46,920। दोनों का मान बराबर आ गया, मतलब क्या है, ये दोनों प्रूव्ड हो गया आपस में, इसलिए मेरा क्या, ये आंसर फाइनल हो गया। क्लियर है तक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, लिखा क्या हुआ है, 366 और 54 दोनों को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। हल लिखे 366 और 54 लिख दिए। 366 बराबर लिखे, 366 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 आया है। 2 कितने हैं, 4 है, तो लिख दिए 2 का पावर 4। 3 अकेला है, 3 गुने 7 अकेला है, 7 रहने दिए। 54 का तोड़े है तो आया है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आया है, जो कितना देख रहे हैं, 2 अकेला है, 2 रहने दिए। 3 गो है, 3 का पावर 3 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, HCF बराबर, यहाँ मेन क्वेश्चन है कि HCF निकालेंगे कैसे। HCF का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो उसमें छोटा वाला, तो 2 दोनों मौजूद है, उसमें छोटा वाला कौन है, तो पावर 1 वाला ये 2 है, तो लिख दिए 2। पावर 4 वाला नहीं लेंगे, क्या है, छोटा वाला मेरा 2 अकेला है, तो ये दोनों में मौजूद है, लेकिन दोनों में छोटा वाला कौन है, अकेला, 2 का पावर 1 है, इसलिए 2 ले लिए। गुने 3 दोनों मौजूद है, दोनों में छोटा वाला कौन है, 3 अकेला वाला 3 है, इसका मतलब क्या है कि गुने 3। इससे पहले देख रहे थे एक की संख्या दोनों मौजूद है, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं 2 को संख्या दोनों मौजूद है, 2 भी दोनों मौजूद है और 3 भी दोनों मौजूद है। अब जो संख्या दोनों में मौजूद है उसमें छोटा वाला ले लिया था, जैसे 2 दोनों मौजूद था, 2 में छोटा वाला 2 था। 3 दोनों मौजूद, उसमें छोटा वाला 3 था, 3 ले लिए। 2 गुने 3 किया तो मेरा आ गया 6, जो HCF हुआ। LCM के लिए देखेंगे पूरे अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या आया हुआ है, तो 2 3 और 7 है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है। पावर नहीं देखना, सिर्फ संख्या देखना है। तो देखिए 2 है, 3 है और 7 है। 2 जो आए उसमें बड़ा पावर वाला कौन है, 2 का पावर 4 है, तो पावर 4 ले लिए। 3 आए हो लेकिन बड़ा पावर कौन है, तो पावर 3 है, 3 ले लिए। 7 आया, 7 में बड़ा पावर कौन है, तो अकेला है, तो 1 ही है, तो लिख दिए। सबको गुना किया आया है 324 हो गया। मेरा LCM कितना हो गया, 324। जांच लिखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। 2 संख्या मेरा कौन है, 336 है, 54 है, तो गुने कर दिए, बराबर HCF का मान 6 है, LCM का मान 324 है, गुना कर देंगे। इसको गुना करने पर 18,144 है, इसे गुना करने पर 18,144 आया है, जो मेरा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है तक है। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति 1.1 या नहीं देखे हुए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या अगला क्वेश्चन जैसे कोई एक्सरसाइज 1.3 का हुआ या प्रूव्ड वाला हुआ या अगला का चैप्टर देखना है तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आने वाले समय में हम अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय।